हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप लोग सही होंगे और मुझे विश्वास है कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। और बाकी की वीडियोस आप देखोगे तो और आपको ज्ञान मिलेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट। इस वीडियो में हम केवल और केवल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट के किस पार्ट में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो अपनी लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट के अंदर फूड का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं। अब सिंथेसिस का यहाँ पर सेंस ये होता है कि जैसे वाटर है, मिनरल है, ठीक है, सनलाइट है, क्लोरोफिल के अंदर एनर्जी ट्रैप होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब से मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, जिसे हम बेसिक फूड के नाम से जानते हैं। तो जो हम साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसे हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताई गई है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसे? क्लोरोप्लास्ट। अब हम ये देखना है कि ये क्लोरोप्लास्ट लीफ के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है और कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होती है वो सेल के अंदर, लीफ के अंदर होती है और लीफ के किस पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी क्लोरोप्लास्ट को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, और कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या रीजन है। तो जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो अंदर की साइड को देख सकता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स। अब देखो जो आपका, अब हम स्ट्रक्चर बताते हैं लीफ का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, जो लीफ होती है उसका ऊपरी पार्ट क्यूटिकल होती है, जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो वाटर को से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नीचे के पार्ट में भी क्यूटिकल लेयर होती है। तो क्यूटिकल लेयर हो गई आपकी वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वाटर प्रूफ बना के रखता है लीफ को, ठीक है। अब हम ठीक क्यूटिकल लेयर के नीचे देखेंगे, ये आपकी अपर एपिडर्मिस होती है, और इसके नीचे यहाँ पर देख रहे हो ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है। अब हम इसी अपर एपिडर्मिस के नीचे ये देखेंगे पैलिसेड सेल्स होती हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है लीफ का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सन रेज यहाँ पर आती हैं, ठीक है, तो ये सनरेज इसी पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं नीचे, ये आपका स्टोमेटा है ओपन, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया गया है। तो ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा स्टोमेटा, ठीक है, और वो यहाँ पर भेज देगा। ये CO2 इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज हो गई। यहाँ पर बहुत सारे एयर स्पेस भी होते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, डिफ्यूजन होती है बाय द हेल्प ऑफ द ओपन स्टोमेटा। यहाँ पर ओपन स्टोमेटा बनाए गए या फिर क्लोज स्टोमेटा हैं। क्लोज स्टोमेटा क्लोज तब होते हैं जब प्लांट को लॉस ऑफ वाटर की रेट कम करनी होती है। बिल्कुल भी वाटर ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रिलीज नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो ये जो पार्ट है इसे हम म्यूजिफिल सेल्स कह सकते हैं या फोटोसिंथेटिक साइट कह सकते हैं। यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनरेज एब्जॉर्ब होती हैं, तो बस जो आपका वाटर होता है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन चली जाती है O2 के फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस होता रहता है। तो ठीक है, तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। और एक और बात है, जैसे ही जो वाटर आता है जाइलम की वेसल्स के द्वारा, वो भी यहाँ पर पहुँचता है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो सिंपली हमने ये देखा इस वीडियो के अंदर कि जो आपकी फोटोसिंथेटिक साइट होती है वो होती है पैलिसेड सेल्स, स्पेशली वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, और मेसोफिल सेल में स्पंजी सेल्स होती हैं। ये सब बहुत ज़्यादा, अगर हम अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट चेक करें तो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में पाया जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मेटल होती है, उस मेटल को कहते हैं मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनिमल के अंदर एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, और अब तक की वीडियो जितने भी थे वो न्यूट्रिशन एंड प्लांट थी, ठीक है। अब एक और मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रिशन एंड एनिमल, उसके बाद एस चांद के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस करवाई जाएगी। उसमें मैं पहले बोर्ड पर ये आपके क्वेश्चंस लिखूंगा। बोर्ड पर मैं लिखावट इसलिए करता हूँ कि जिससे इतने बोर्ड को लिखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो जो आपका वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं एक एक लाइन पढ़ के समझा देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ग्रीन आपके कलर्ड बॉडी होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर होता है। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इन सेल या क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क लाइक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसे हम फोटोसिंथेटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं और मीजोफिल सेल्स भी कहते हैं। एक और बात, दूसरी इसके बाद जो आपकी पैलिसेड सेल्स होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जस्ट ग्रो द अपर एपिडर्मिस, जो आपकी एपिडर्मिस है उसके ठीक नीचे पैलिसेड सेल्स होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके, वाटर मिनरल मिल करके, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम वेसल के द्वारा होता है, मिल करके इसी लीफ के पार्ट में आता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उससे बनता है फूड। तो जो आपकी लार्ज सेल्स होती हैं, है ना, तो जो आपको क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का वर्क होता है अबव और ग्रोथ। दो टाइप की क्यूटिकल होती है, एक नंबर 1 ये अबव और ये नंबर 2 ग्रो द पार्ट, ये क्यूटिकल्स होती हैं। उसी क्यूटिकल का काम होता है रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक 528 सब्सक्राइबर हो गए। आई होप आप सब्सक्राइब इंक्रीज करने में मदद करेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।